गुड मॉर्निंग किड्स। क्लास 5 आज से आपकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज से हम लोग फिर से क्लासेस एज़ यूजुअल स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो आप अपनी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, इंग्लिश 1 बुक, पेंसिल और कॉपी अपने पास रखिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, आज हम बढ़ रहे हैं इसमें लेसन नंबर 4 पेज नंबर 38। तो ध्यान से सुनना है आपने। तो लेसन नंबर 4 कौन सा है? रॉबिन्सन क्रूजो। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। रॉबिन्सन क्रूजो एज अ यंग मैन डिफीड हिज पेरेंट्स एंड वेंट टू सी। ये स्टोरी है, एक पर्सन है रॉबिन्सन क्रूजो जो कि एक यंग मैन, जवान लड़का है रॉबिन्सन क्रूजो। वो लड़ाई झगड़ा करके अपने पेरेंट्स के साथ किसी बात पे वो लड़ाई झगड़ा या फिर उनका अगेंस्ट वो कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। ही लव टू बी अ सेलर। उसे क्या था? उसे पसंद था एक सेलर बनना, नाविक बनना। ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 19। उसने अपनी जो फर्स्ट समुद्री यात्रा थी, वॉयस मतलब होता है समुद्री यात्रा, उसने कौन सी एज में की थी? उसने समुद्री यात्रा की थी एट द एज ऑफ 19। जब वो 19 साल का था तो उसने अपनी पहली समुद्री यात्रा की थी। हिज शिप वॉज रैग्ड। उसका जो शिप था वो क्या हो गया था? टूट रखा था। ही हाउएवर सर्वाइव्ड, वो सर्वाइव हुआ, उसने अपने आप को बचाया। ही वॉज अशेम्ड टू गो होम, लेकिन वो क्या नहीं चाहता था? उसे बड़ी शर्मिंदगी थी, अशेम्ड था, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, वो घर नहीं जाना चाहता था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ही बोर्डेड अनदर शिप, उसने एक अलग शिप ली, एक दूसरा उसने जहाज़ लिया और वो कहाँ चला गया? ब्राज़ील चला गया। Here he became a farmer and soon became the owner of a sugar plantation. वो यहाँ पे फार्मर बन गया। जब वो ब्राज़ील गया तो ब्राज़ील में उसने क्या किया? उसने एक फार्मर का काम शुरू किया। सून मतलब बहुत ही जल्दी वो एक क्या बन गया? शुगर प्लांटेशन का ओनर मतलब मालिक बन गया। नेक्स्ट पैरा। ही बिकेम वेरी रिच, वो बहुत अमीर हो गया। ही अंडरटुक अ बिजनेस ट्रिप टू अफ्रीका। उसने इसके बाद एक बिजनेस ट्रिप किया अफ्रीका का। दिस टाइम टू ही हैड टू फेस अ स्टॉर्म। अब क्या हुआ? इस बार भी जब उसने अपना अफ्रीका का ट्रिप किया तो उसने फिर से वही तूफ़ान, उसको फिर से उस तूफ़ान को सामना करना पड़ा। मच स्ट्रॉन्गर देन ऑन हिज फर्स्ट जर्नी। ये जो तूफ़ान था, ये पिछली बार जो तूफ़ान उसने देखा था, उसको जिसका सामना किया था, वो इस वाले तूफ़ान से भी ज़्यादा खतरनाक था, स्ट्रॉन्गर था। हिज शिप वॉज रैग्ड। उसका जो शिप था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? नष्ट हो गया। ही वॉज थ्रोन अपॉन ऑन अ लोनली अनइनहैबिटेड लैंड। वो कहाँ जाके छूट गया? थ्रोन अपॉन अ लोनली अनइनहैबिटेड लैंड। वो एक ऐसी जगह पे छूट गया उस शिप से जहाँ पे क्या था? कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई इंसान नहीं थे। ही वॉज द सोल सर्वाइवर। वो वहाँ पे केवल एक अकेला क्या था? प्राणी था। ही लिव्ड हेयर ऑल अलोन फॉर सेवरल ईयर्स। वो एक ऐसी जगह पे छूट गया था जहाँ पर क्या था? उसको वहाँ से जाने का कोई साधन नहीं था उसके पास। वो वहाँ पे बहुत सालों तक रहा। आफ्टर स्पेंडिंग 15 ईयर्स, उसने उस जगह पे कितने साल गुजार दिए? 15 साल उस आइलैंड में। वाइल गोइंग टू हिज बोट ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। अपनी बोट की तरफ जाते हुए उसने क्या देखा? फुटप्रिंट देखे, रेत पे कुछ फुटप्रिंट देखे। टर्न द पेज नंबर 39। ऑफ बीइंग हैप्पी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही फेल्ट स्कैर्ड। जब उसने वो फुटप्रिंट देखे तो वो खुश होने के बजाय वो क्या हो गया? डर गया। स्कैर्ड मतलब होता है डरना, वो डर गया। ही वॉज सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट कुड नॉट सी एनी वन। उसने अपने चारों तरफ जब नज़र डाली तो कोई भी वहाँ पे उसे नहीं दिखा। He looked here and there but could not find another footprint. उसने इधर उधर बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसने उस एक फुटप्रिंट के अलावा वहाँ पे दूसरा फुटप्रिंट नहीं देखा, पैर का निशान। रॉबिन्सन स्टार्टेड वॉन्डरिंग व्हाट इट कुड बी। रॉबिन्सन बहुत डर गया। रॉबिन्सन ने अपने मन में ये सोचा, वॉन्डरिंग सोचने लग गया कि ये क्या हो सकता है। अगेन ही वेंट टू कन्फर्म whether what he saw was a footprint or not. वो दोबारा से उस जगह पे गया जहाँ पे उसने वो फुटप्रिंट देखा था कि
क्या ये फुटप्रिंट है जो मैंने देखा है? वो ये कंफर्म करने के लिए गया। यस, इट वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट। यस, वो फुटप्रिंट ही थे जो उसने देखे थे। टोज, हील एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फुट। उसने उस निशान में क्या देखा? फुट का निशान देखा, टोज का निशान देखा, हील का निशान देखा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फुट। पैर के अदर निशान भी उसने वहाँ पे देखे। He ran quickly to his cave as if to save himself. वो फटाफट से, जैसे उसने वो कंफर्म किया उसके बाद वो भाग के अपनी गुफा में गया। As it to save himself, अपने आप को बचाने के लिए वो गुफा में गया। Robinson made a sharp weapon which he carried with him everywhere for self-defense. रॉबिन्सन ने क्या बनाया? एक शार्प वेपन, हथियार बनाया, एक नुकीला सा, जिसे कि वो हमेशा अपने पास रखता था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस मतलब होता है अपने आप को बचाने के लिए, वो उस हथियार को हमेशा अपने पास रखता था। वन इवनिंग रॉबिन्सन क्रूजो सॉ मैनी पीपल। एक शाम क्या हुआ? रॉबिन्सन ने बहुत सारे लोगों को देखा। दे यूज टू ईट अदर ह्यूमन्स। वो जो लोग थे वो क्या करते थे? वो अदर ह्यूमन्स मतलब और इंसानों को खाते थे, मारते थे, खाते थे। दे यूज टू कम फ्रॉम द नियर बाय आइलैंड। वो लोग जो थे नियर बाय आइलैंड मतलब आसपास के आइलैंड से आए हुए थे। नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट डे क्रूजो सॉ द रैक ऑफ अ शिप। उसने क्या देखा? नेक्स्ट डे उसने देखा वहाँ पे एक शिप, उसने रैक देखा जहाज का। एवरीवन वॉज ड्रोन। सभी लोग क्या थे? डूब चुके थे। हाउ एवर देयर वॉज अ लोन सर्वाइवर। वहाँ पे केवल एक अकेला सर्वाइवर था जो बच चुका था। रॉबिन्सन टुक द मैन टू हिज केव एंड सेव्ड हिज लाइफ। रॉबिन्सन उसको उठा के अपने साथ ले गया और उसकी जान बचाई। ही नेम्ड हिम फ्राइडे। उसने उसका नाम दिया फ्राइडे, एज दे मेट ऑन अ फ्राइडे। क्योंकि वो लोग फ्राइडे को मिले थे इसीलिए उसने उसका नाम क्या रख दिया? फ्राइडे। रॉबिन्सन टॉट हिम इंग्लिश। रॉबिन्सन ने उसको अंग्रेज़ी सिखाई। फ्राइडे हेल्प रॉबिन्सन इन हिज वर्क। जो फ्राइडे था वो रॉबिन्सन की क्या करता था? मदद करता था रॉबिन्सन के काम में। तो अभी आज तो हम केवल इतना ही इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे रिवाइज़ करिएगा, एक बार रीडिंग करिएगा। कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक आप इसको सुनिएगा, अपने आप से पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।